हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सेलिंग टू बेजेंटियम पोएम की स्टैंजा 3 और 4 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इसकी स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 को पढ़ लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखे उन वीडियोस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए टेक्स्ट को देखते हैं और पढ़ते हैं। O sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of a wall. O sages, sages means wise men, जो saints होते हैं। sages means जो saints होते हैं, wise men। पोएट यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है sages से, जो saint है या wise man है, standing in God's holy fire। ये लोग कहां पर है? खड़े हैं इन गॉड्स होली फायर। होली फायर मीन्स परगेटरी। अब परगेटरी क्या चीज है? ग्रीक मैथोलॉजी में परगेटरी जो है ऐसी जगह है जहां पर वेयर सोल्स आर ब्रॉट एंड देन प्यूरिफाइड, जहां पर रूहों को क्या किया जाता है, लाया जाता है और फिर उनको प्यूरिफाई किया जाता है। अब ये जो सेज है ये वहां पर खड़े हैं, यानी ये ऑलरेडी प्यूरिफाई हो चुके हैं और गॉड्स की जो होली फायर है या परगेटरी है वहां पर खड़े हैं। एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल। और ये किस तरह खड़े हैं? जिस तरह मोज़ेक मीन्स ये एक किस्म की पेंटिंग होती है आर्ट की, जो बेजेंटियम, जो जिस तरह हमें पता है कि रिच इन आर्ट है, और बेजेंटियम की जो वॉल्स है सिटी की, वहां पर मोज़ेक की पेंटिंग ग्रो करती है। तो ये सेजेस किस तरह होली फायर में खड़े हैं? जिस तरह ये पेंटिंग्स बेजेंटियम की वॉल्स पर गोल्डन की शक्ल में खड़े होते हैं, उसी तरह ये सेजेस भी वहां पर खड़े हैं। कम फ्रॉम द होली फायर। अब क्या कह रहा है पोएट? इन सेजेस से रिक्वेस्ट कर रहा है, उनसे तलकीन कर रहा है कि आप लोग आ जाओ इस होली फायर से, इस परगेटरी से, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी प्यूरिफाई हो चुके, अपने सोल्स को प्यूरिफाई कर चुके हो। अब आप लोग सेटिस्फाई हो। मेरे पास मुझे गाइडलाइन देने वाला कोई और नहीं है। मैं जो अपनी कंट्री है आयरलैंड, उसमें जो कोई स्टडिंग स्कूल नहीं है, जो राइट स्कूल नहीं है, जो मुझे गाइड कर दे, जो मुझे मेरी सोल को इंस्पायर कर दे, जो मुझे मेरी सोल को नरिशमेंट कर दे। तो क्या कह रहा है? ये जो सेजिस है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अब उनसे कह रहा है कि आप लोग आ जाओ। परने इन जार, परने इन जार, इन हाक लाइक मोमेंट। जिस तरह एक हाक होता है ऊपर आसमान में ये, और फिर आगे नीचे जो कोई चीज देखता है तो वो पलक झपक के नीचे आ जाता है। तो उनसे ये कह रहा है कि आप उन पुरगेटरी से पलक झपक के आ जाओ और मुझे क्या कर दो? उठा दो अपने साथ। परने इन जार and be the singing masters of my soul, and be the singing masters। और क्या कर दो? मेरी सोल को प्यूरिफाई कर दो, मेरी सोल को इंस्पायर कर दो, मेरी सोल को नरिशमेंट दे दो, मेरी सोल के तुम मास्टर बन जाओ। क्योंकि मेरी सोल जो है ये वर्ल्डली प्लेजर, ये सेंसुअल प्लेजर में हो चुका है, इंगेज हो चुका है। Consume my heart away, seek with desire, and fasten to a dying animal। Consume my heart away। क्या कर दो? मेरे दिल को हल्का कर दो, आजाद कर दो मुझे इनवर्डली प्लेजर से। हार्ट अवे मीन्स मेरी जो दिल है उनको, मेरी जो दिल है वो क्या है? वर्ल्डली प्लेजर में क्या है? बीमार हो चुका है। सीक विद डिजायर, जो वर्ल्डली प्लेजर है, जो सेंसुअल ब्यूटी है, सेंसुअल जो प्लेजर्स है, उनसे ये बीमार हो चुका है। तो तुम लोग क्या करो? आ जाओ, मेरे दिल को मुझे आज़ाद कर दो इन वर्ल्डली प्लेजर से। एंड फस्टेन टू अ डाइंग एनिमल। और मेरा जो बॉडी है या जो दिल है ये किस चीज से बांधा गया है? एक डाइंग एनिमल। जिस तरह के एनिमल कि जो ट्रेड्स होते हैं कि वो खाता पीता और सोता है, तो इस तरह मेरा दिल भी बन चुका है, यानी कि मेरे दिल में भी एनिमल जो ट्रेड्स है वो आ गए हैं। वो सिर्फ वर्ल्डली प्लेजर, जिस तरह हमने पहले स्टैंडर्ड में बात की थी कि वो
ऑल समर लॉन्ग, यानी कि जो समर जो फिश फ्लैश एंड फाउल जो है वो सेंसुअल ब्यूटी को चाहते हैं। तो मेरा दिल जो है वो भी सेंसुअल ब्यूटी और सेंसुअल जो प्लेजर्स है उनको चाहता है। और एनिमल जो है वो भी सिर्फ खाता और पीता, अगर उनको घास अच्छी मिल जाए तो वो सिर्फ यही चाहते। तो मेरा दिल भी एनिमल की तरह बन गया है। इट नोज नॉट व्हाट इट इज। अब मेरा दिल जो है वो जानता ही नहीं है कि वो कौन है और क्या है, वो किस लिए यहाँ पर भेजा गया है, उसका मकसद क्या है, लिविंग पर्पस क्या है मेरे दिल का या मेरी बॉडी का, उनको पता ही नहीं है। वो बोल चुका है क्योंकि वो क्या है, इंगेज हो चुका है सेंसुअल प्लेजर में। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, और क्या कर दो, मुझे इमोर्टल बना दो। आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी का मतलब होता है मुझे इमोर्टल बना दो। जिस तरह आर्ट है, जिस तरह पोइट्री है, मोर्टल है, इस तरह मुझे भी तुम गॉड की होली प्लेस में ले जाके मेरी सोल को प्यूरिफाई करके इमोर्टल बना दो। तो अब हम इसकी फोर्थ स्टेंजा है उसकी तरफ आते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। चलिए टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। वंस आउट ऑफ नेचर, अब पोएट यहीं पर कह रहा है कि एक बार जब मैं नेचर से चला जाओ, यानी कि इस दुनिया से चला जाओ, अपनी बॉडली फॉर्म से चला जाओ, मेरी मौत वाक़या हो जाए और मेरी सोल जो है वो बाकी रहे, आई शैल नेवर टेक, तो मैं क्या करूँगा, कभी नहीं लूँगा, माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, मेरी जो बॉडली फॉर्म है किसी भी अर्थली शेप या बॉडली फॉर्म जो है नेचुरल थिंग से मैं दोबारा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं सोल जो है या आर्ट, मेरी सोल, मैं अपनी सोल को आर्ट की तरह प्यूरिफाई करना चाहूँगा जो क्या हो, इमोर्टल हो। मैं किसी भी नेचुरल थिंग से जो बॉडली फॉर्म है वो नहीं लेना चाहूँगा। अगर मैं मेरी जो एक बार मौत वाक़या हो जाए या डेथ वाक़या हो जाए और नेचुरल जो फॉर्म है या बॉडली फॉर्म है मैं उसे चला जाऊँ। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, क्या कह रहा है पोएट, बट सच अ फॉर्म ए ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ मेक ऑफ अ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनेमलिंग। बट लेकिन मैं क्या करूँगा, किस तरह की फॉर्म लेना चाहूँगा कि अगर मैं बॉडली फॉर्म भी नहीं लेना चाहूँगा, जो अर्थी शेप है उसमें भी नहीं लेना आना चाहूँगा, तो मैं कौन से फॉर्म में आना चाहूँगा, मैं ग्रेशियन गोल्डस्मिथ, ग्रेशियन आर्टिस्ट हुआ करते जो किस चीज़ के लिए मशहूर थे, गोल्डन जो बर्ड थे उनको बनाने के लिए मशहूर थे। तो मैं क्या कौन से फॉर्म में आना चाहूँगा, ग्रेशियन गोल्डस्मिथ मेक अप हैमर्ड, जो क्या हो, जो ग्रेशियन बनाते हो, हैमर्ड मीन्स जो हथौड़ी से, लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब है वो बनाना है। गोल्ड यहाँ पर जो है वाइज, जो अक्लमंदी है या प्योरिटी है वो उसको जाहिर कर रही है। एंड एनेबलिंग, जिस पर क्या हो, एनेबलिंग मीन्स जिस पर कोटिंग की गई हो, यानी जिस पर गोल्ड की कोटिंग है, उस बर्ड पर क्या हो, गोल्ड की कोटिंग की गई और वो गोल्डन बर्ड बन जाए। जो प्योर आर्ट जो है वो प्योर होता है। और यहाँ पर आर्ट की जो है तारीफ हो रही है, पोएट कर रहा है, प्रेजिंग कर रहा है कि आर्ट जो होता है वो इमोर्टल होता है। तो मैं भी क्या हो, गोल्डन बर्ड की तरह यानी कि आर्ट की तरह इमोर्टल फॉर्म में आना चाहूँगा, ना कि मैं नेचुरल फॉर्म या अनि अर्थली शेप में आना चाहूँगा। यानी कि पोएट जो है यहाँ पर पेसिमिज्म शो कर रहा है, अपनी जो नेचुरल थिंग्स है या इस दुनिया से वो बेजार हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो वर्ल्डली प्लेजर या सेंशुअल प्लेजर में सारे बिजी है और वो किस चीज़ की तलाश में है, वो अपनी सोल जो है उसकी प्यूरिफिकेशन की तलाश में है। और उनको अपनी जो कंट्री है उसमें कोई राइट स्कूल नहीं मिल रहा है और वो इसलिए बेजेंटियम में जाके जो गोल्डन बर्ड है उसकी फॉर्म लेना चाहूँगा। अब और दूसरी लाइन को देखते हैं,
टू कीप अ ड्राउसी एम्परर, टू कीप अ ड्राउसी मीन्स जो स्लीपी हो, जो हो खरगोश के ख्वाब सो रहा हो, जिसको पता ही नहीं हो कि मेरी सुल्तनत में क्या हो रहा है। अब क्या कहते हैं पोइट हो कि मैं टू कीप अ ड्राउसी एम्परर अवेक, कि मैं क्या कर दो, उसको बता दो, उनको उठा दो, उनको बाखबर कर दो, टू मेक हिम कॉन्शियस। आगे लाइन में क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। आर सेट अपॉन गोल्डन बफ टू सिंग टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बजेंटियम, और मैं क्या कर दो, जब मैं गोल्डन बर्ड की फार्म में आ जाओ तो मैं जो बेजेंटियम सिटी है इसकी कोर्ट में एक गोल्डन ब्रांच में बैठकर, इसके ऊपर बैठकर मैं क्या कर दो, सिंग कर दो, गीत गाओ। किस चीज की, और कौन लोगों को, टू लॉर्ड्स एंड लेडीज, जो कोर्ट लेडीज है और जो लॉर्ड्स है बेजेंटियम सिटी की, उनको मैं गीत गाओ, उनको मैं बता दो, उनको मैं बहावर कर दो, और जो स्लीपी एम्परर है उनको भी जगा दो। ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग आर टू कम, कि क्या गुजर चुका है, क्या गुजर रहा है, आर टू कम, और क्या आने वाला है। यानी कि मैं उनको ये बता दो कि मेरी जो अपनी कंट्री है उसमें किस तरह जो जिंदगी है वो ओल्ड इंटेलेक्ट या ओल्ड जो मैन है वो गुजर रहा है, उनको बता दो। और पासिंग या गुजर रहा है, या उन पर अब क्या गुजर रहा है और क्या गुजर चुका है। और मैं आपकी बेजेंटियम में भी बता दो कि क्यों लोग यहाँ पर अपनी सोल को प्यूरिफाई करने आ जाते, क्योंकि जो सिटी है इसकी ये जो है रिच इन आर्ट एंड कल्चर है, और यहाँ पर चर्चेज है, कैथेड्रल्स है, मोन्यूमेंट्स है, और व्हाट टू कम, या क्या आने वाला है। और मैं उनको ये भी बता दूँ एम्परर्स को और लेडीज और लॉर्ड्स को बेजेंटियम की, कि आने वाले वक्त में यानी कि फ्यूचर में बेजेंटियम सिटी अपनी जो साख है उसको बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। मेरी तरह लोग सोल प्यूरिफाई करने यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, वो सेल करेंगे, समंदरों को पार करेंगे यहाँ पर या नहीं करेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, उनको जो वर्ल्डली प्लेजर्स है, जो सेंसुअल ब्यूटी में जो इम्परर्स है, ये जो लेडीज एंड लॉर्ड्स है वो इंगेज है, बिजी है, उनको बता दो कि उसने किस तरह को प्यूरिफाई करना है।